स्टूडेंट्स, कल की अवधि में हम शेर से साक्षात्कार नामक पाठ को पढ़ रहे थे, है ना। शेर से साक्षात्कार नामक पाठ को हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो घोष बाबू था वह अपने नौकर को गांव भेजकर सो गए थे। रात के समय उसका नौकर जो बताया था कि क्या करना है, दरवाजा बंद कर कर ही सोइए, इस तरह उसने कहा कर चला गया था। लेकिन घोष बाबू को नींद न लगने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने जो दरवाजा था उसको खुला रहकर ही सो गए थे। सोने के बाद कुछ देर समय बाद उन्हें कुछ ऐसा लगा कि कोई अंदर दूसरा जीव है, ये कोई दूसरा जीव है, इस तरह उन्हें महसूस हो गया था। और उसका जो दुर्गंध था उन्हें ऐसा महसूस कर रहा था कि वो बहुत ही बड़ा चीज है, इस तरह वह घबरा गए थे। इसलिए उस चीज को वह देखने के लिए धीरे धीरे अपने आप को उस चीज की तरफ सरकने की कोशिश कर रहे थे। अपने जो सिर है उसको उसके तरफ हिलाकर उसको देखने की चेष्टा कर रहे थे। उसी बीच क्या हुआ, देखिए आगे क्या है। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए अस्पष्ट सी गति से और अधखुले नेत्रों से घोष बाबू ने अपना सिर घुमाया। तो धीरे धीरे अपने शरीर को बिना हिलाए, अपने शरीर को थोड़ा सा भी न हिलाते हुए अस्पष्ट सी गति, उसमें गति ही नहीं है, और सिर जो हिला रहे उसमें गति नहीं, गति यानी कि स्पीड ही नहीं है। और आधे खुले नेत्रों से, आधे खुले हुए नेत्रों से वो श्रवण किया कि अपने सिर को घुमाया, स्लोली अपने सिर को घुमा लिया। कहाँ, जो आवाज सुनाई दे रही थी उस तरफ अपने सिर को घुमाया। आंखों की ज्योति उस आवाज के मार्ग पर जा रही थी। उनकी आंखों की जो ज्योति थी वो क्या थी, उस आवाज के मार्ग पर जा रही थी। और आवाज कहाँ से आ रही थी, उस तरफ उनकी आंखों की ज्योति जा रही थी, उनकी दृष्टि जा रही थी। जैसे कोई अंधा व्यक्ति परिचित मार्ग पर बिना किसी गलती के चला जाता हो। कैसे कर जा रहे थे, उसका दृष्टि जो थी कि जो अंधा व्यक्ति होता है और जिस तरह कुछ परिचित मार्ग पर, अंधे व्यक्तियों को कुछ मार्ग परिचित होते हैं और बिना किसी तकलीफ के साथ उस मार्ग पे चलते रहते हैं। उसी तरह अभी घोष बाबू ने क्या किया, अपने नेत्रों को, अपनी ज्योति को उस आवाज की तरफ घुमाया। कई मिनटों में जैसे ही आधा सिर उस ओर घुमा, बहुत सारे मिनटों में क्या किया, अपना आधा सिर को उस तरफ घुमाया। वैसे ही घोष बाबू की अधखुली आंखों पर बिजली सी गिरी। जैसे उन्होंने उस तरफ देखा और कैसा हुआ, उन्हें बिजली सी गिर गई, बिजली थंडरबोल्ट जैसा उनकी आंखों पर गिर गया। उन्होंने देखा उनके पलंग और अलमारी के बीच, उन्होंने क्या देखा वहां पे, अपने पलंग और अलमारी के बीच क्या है, अलमारी के बीच एक भीम का ये शेर बैठा है। भीम का है, भीम पता है सभी को, भीम पता है, भीम, बलराम, बलशाली भीम बोलते हैं। भीम का है, भीम जैसा शरीर वाला बड़ा सा एक शेर बैठा था। कहाँ बैठा था, पलंग और अलमारी के बीच बैठा था। उसका सिर घोष बाबू की ओर था। उसका सिर कहाँ पे था, उस घोष बाबू की तरफ ही था। कान खड़े हुए और आंखें घोष बाबू पर केंद्रित थी। उस शेर के कान खड़े हो गए, और थोड़ा चौकन्ना हो गया, और जो आंख थी वह घोष बाबू की तरफ ही थी। चंद्रमा की धुंधली रोशनी में शेर की विकरालता, जो चंद्रमा थी रात के समय, उसकी धुंधली रोशनी और शेर की विकरालता और भी बढ़ गई थी। शेर दिखने में बहुत ही विकराल दिखाई दे रहा था और बढ़ गई थी, बड़ा सा दिखाई दे रहा था शेर। कुछ देर के लिए घोष बाबू संज्ञाहीन हो गई। कुछ देर के लिए उन्हें कुछ सूझा ही नहीं, संज्ञाहीन, कुछ सूझा ही नहीं, बहुत ही शॉक हो गए। साक्षात यमराज, कैसा लगा उन्हें, साक्षात यमराज ही शेर के रूप में उनके सामने आ गए हो। साक्षात यमराज इस शेर के रूप में बिना किसी नोटिस के समीप ही विराजमान थे, विदाउट एनी नोटिस दिए वहां पे अपने पास यानी कि उस घोष बाबू के पास आकर आराम से बैठ गए हो शायद। कौन, यमराज ही, इस तरह उन्हें लगा। घोष बाबू को भान हुआ कि उनके जीवन की कुछ ही घड़ियां शेष है। घोष बाबू को भान हुआ, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो जीवन है उसके कुछ ही घड़ियां शेष है, कुछ ही मिनट उनके पास बचे हैं। इसके बाद तो वह शेर के हाथों से मारे जाएंगे, इस तरह उन्हें महसूस हुआ। थोड़ी देर के लिए तो उनके शरीर में रक्त संचार रुक सा गया। थोड़े समय के लिए उनके पूरे शरीर में रक्त संचार रुक सा गया, यानी कि यहाँ पे
बहुत ही भयभीत हो गए। लकवा सा मार गया उन्हें। लकवा लकवा मरने पर कैसा होता है, इस तरह उन्हें एहसास हो गया। 2 मील तक उनकी आवाज को भी सुनने वाला कोई न था। 2 मील तक वो जितना भी चिल्लाए उनकी आवाज सुनने के लिए कोई था ही नहीं वहां पे। क्योंकि वह खेत के बीचों बीच था और सब तरफ जंगल ही थी, इसलिए चीखना व्यर्थ था, इसलिए जोर से चिल्लाना व्यर्थ था, वह यूजलेस था। और बंदूक जो था ना उनके पास, बंदूक को उन्होंने कितना संभाल कर दराज वाली अलमारी में रखा था। कितने अच्छे से संभाल कर उन्होंने क्या किया था, उस अलमारी में रख दिया था उस बंदूक को। वक्त जरूरत के लिए होता है, पर यमदूत ने पहले से ही प्रबंध कर रखा था। लेकिन जो यमदूत था, यमदूत कौन, शेर। जो यमदूत पहले से ही प्रबंध कर रखा था, पहले उसने पूरा प्लानिंग बनाया रखा था। अलमारी तक हाथ कैसे पहुंचता, क्योंकि वह अलमारी और पलंग के बीच ही बैठा था, उनका हाथ वहां तक पहुंच नहीं सकता था। उनके तथा पलंग के बीच ही तो शेर डटा था, दोनों के बीच ही, अलमारी और उनके बीच जो शेर डट गया था, वहां पे बैठ गया था। सब ठीक था, पूरा ठीक था, बस अपने जबड़े में पकड़ने भर की देर थी। अब क्या था, सिर्फ अपने जबड़े में, अपने मुंह में सिर्फ उसको पकड़ना है। किसको, घोष बाबू को। इतना ही काम बचा था शेर के लिए। पर शेर ने उन्हें अब तक छोड़ क्यों रखा था, लेकिन शेर ने उसको पकड़ा नहीं था। क्यों नहीं, क्योंकि उसे तो उन्हें सोते ही उठा लेना चाहिए था। जैसे वह सो रहे थे तभी उनको उठा लेकर जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों हुई, इतना देर तक वो क्यों ऐसे बैठा है। यदि किसी प्रकार उसके आक्रमण करने का तरीका मालूम हो जाता तो शायद उसके उपयोग से घोष बाबू की जान बच सकती थी। वो जिस तरह उनके ऊपर अटैक करने वाला है, उसका जो तरीका, उसका जो प्लान, जो उसका अटैक करने का जो टाइप जो उसको पता चलता तो शायद उस शेर से वह बच सकते थे। घोष बाबू के पक्ष में एक विशेष बात यह थी कि घोष बाबू के पक्ष में क्या बात थी, यह थी कि यमराज के प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया के उपरांत उन्होंने होश हवास ठीक रहे। यमराज का जो दर्शन किया है, उसके दर्शन करने के बाद भी उनकी जो होश आवाज थी वह ठीक ही थी। वो चिल्लाए नहीं, जोर से घबराए नहीं, उठकर बैठे नहीं, वह अपने होश आवाज को ठीक रखे हुए थे। होश हवास की डाल पर ही वे शेर से निपट सकते थे। होश में आकर वो क्या कर सकते, उस शेर से बच सकते थे। पर निहत्थे आदमी के शेर से मुकाबला करने के मानी है। लेकिन जो निहत्थे आदमी होते, निहत्थे यानी कि विदाउट एनी वेपन्स, जिनके हाथों में कुछ वेपन्स नहीं है, वो किस तरह शेर का सामना कर सकता है। भुनगे का हाथी से भिड़ना, इस तरह हाथी से जो भिड़ा जाता है विदाउट एनी वेपन्स, उसी तरह यहाँ पे भी इसका हालत हो गया है। क्या मसहरी देखकर शेर सशंकित हो गया था। मसहरी यानी जो कर्टन, जो पलंग के ऊपर जो बांधा हुआ है कर्टन, सोते समय बांधते मच्छरों से बचने के लिए, उस तरह जो मसहरी को देखकर शायद शेर शंकित हुआ होगा। शायद मसहरी के भीतर निस्तब्ध व्यक्ति को पड़ा देखकर शेर ने मसहरी युक्त पलंग को अपने फंसावा के लिए जाल समझा हो। शायद शेर ने क्या समझा होगा, वो जो कर्टन है उसको इस शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, इस तरह शेर समझा हुआ होगा, इसलिए वह अब तक चुप रहा होगा। शायद इसी कारण वह शेर अब तक चुपचाप बैठा हुआ होगा। आदमी का आकार बनाकर जाल के भीतर कोई चीज रख दी हो और उस पर आक्रमण करते ही शेर किसी दांव या मृत्यु पाश में न फंस जाए। शेर क्या समझ रहा था, शायद उसके अंदर कुछ मूर्ति बनाकर रखा होगा, आदमी का मूर्ति, जैसे मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा मैं उसके भीतर फंस कर मेरा प्राण निकल जाएंगे, इस तरह सोचकर शायद वह चुप रहा होगा। इसी डर से वह प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मसहरी के भीतर यदि कोई जीवित प्राणी होता तो कुछ हिलता डुलता जरूर। वो प्रतीक्षा कर रहा था। अगर उस मसहरी के अंदर, जाल के अंदर, जो कर्टन के अंदर कुछ जीवित प्राणी होता थोड़ी देर के लिए तो हिलता था, इधर उधर हिलता था। घोष बाबू ने भी समझ लिया कि उनके बचने का केवल एक ही उपाय है। घोष बाबू ने समझ लिया उनके बचने का एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय, और वह यह कि चुपचाप पड़ा रहा जाए। क्या करना चाहिए, चुपचाप यहीं पे ऐसे ही पड़े रहना चाहिए, ठस से मस न हो आ जाए, थोड़ा सा भी हिला डुला ना जाए।
ताकि शेर को यह शंका बनी रहे, शेर को क्या डाउट बना रहे कि उसके पकड़ने और मारने के लिए धोखाधड़ी की गई है। शेर इसी कंफ्यूजन में रह जाए कि शेर को पकड़ने के लिए इस तरह जाल बिछाया गया है। ठीक है, आज इतना ही का भी है, जो बचे हुए उसको कल की अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।